हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेस कंसेप्ट के बारे में। ये ऊप्स का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऊप्स का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इंटरफेस। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्शन देखा था। तो एब्स्ट्रैक्शन में मैंने आपको समझाया था कि इसमें किया जाता है कि जो डिटेल्स है वो हाइड किए जाते हैं एंड इसेंशियल फीचर जो है वो हमें हमारे लिए शो किए जाते हैं। जो यूजर है, यूजर के लिए इसेंशियल फीचर्स जो है वो शो किए जाते हैं एंड डिटेल जो है वो हाइड की जाती है। एंड ये जो एब्स्ट्रैक्शन है ना, तो जावा में हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए टू वेज यूज कर सकते हैं। या तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं या तो हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कंसेप्ट देखी है। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन डिटेल प्रोग्राम वहां स्टडी किया है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी इंटरफेस के बारे में। तो देखो, जो प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है ना, उसे ही हम इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो डिक्लेयर कर ही सकते हैं। दैट मीन्स जिस मेथड को हम बॉडी में प्रोवाइड करें ओनली मेथड को डिक्लेयर भी कर सकते हैं। एंड कुछ कुछ मेथड हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिनको हम उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करें। दैट मीन्स ओपन क्लोज करने के अंदर हम उसकी बॉडी राइट कर सकते हैं या उसका इम्प्लीमेंटेशन हम राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं एज वेल एज कॉन्क्रीट मेथड भी होती है। बट इंटरफेस में ऐसा नहीं होता है। इंटरफेस में बस हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जावा 8 के अबोव वर्जन में इंटरफेस में कुछ अलग फीचर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, वहाँ स्टैटिक में डिफॉल्ट में राइट कर सकते हैं, बट वो कंसेप्ट जो है वो हम जावा 8 के फीचर्स जब स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। बस आप अब आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इंटरफेस में सभी मेथड, जितने भी नंबर ऑफ मेथड प्रेजेंट होगी और सभी की सभी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। दैट मीन्स किसी भी मेथड को हम बॉडी नहीं प्रोवाइड करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, बस मेथड को डिक्लेयर करेंगे। एंड सारी की सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, क्योंकि हम अगर मेथड को बस डिक्लेयर करके छोड़ रहे हैं तो वो मेथड कौन से हो गए, हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है उसको हम इंटरफेसेस बोलते हैं। एंड इंटरफेस को डिक्लेयर करते वक्त हमें इंटरफेस कीवर्ड यूज करना होता है। दैट मीन्स जैसे हम क्लास क्रिएट करते वक्त क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास स्टूडेंट, क्लास एम्प्लॉय। वैसे ही अगर हमें इंटरफेस क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, इंटरफेस स्टूडेंट, इंटरफेस एम्प्लॉय, जो भी हमें इंटरफेस का नेम देना है। तो इंटरफेस डिक्लेयर करते वक्त हमें इंटरफेस ये कीवर्ड यूज करना है। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके चाइल्ड क्लास में प्रोवाइड किया था। ठीक है, वैसे ही इंटरफेस से भी हम क्लास क्रिएट करेंगे एंड उस क्लास में हम हमारे इंटरफेस की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, दैट मीन्स इंटरफेस में जो जो कुछ मेथड हम डिक्लेयर करेंगे उस मेथड की बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन हम उसके चाइल्ड क्लास में या जो क्लास हम इंटरफेस से क्रिएट करेंगे उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो जब हमें इंटरफेस से कोई क्लास क्रिएट करना होता है तब हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्लास से उसका चाइल्ड क्लास हमें क्रिएट करना होता तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते थे। हमने इनहेरिटेंस में भी हमने स्टडी किया, जब हमें पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास क्रिएट करना होता है तब हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। वैसे ही अगर हमें इंटरफेस से कोई क्लास क्रिएट करना है तब हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे। इंटरफेस डिक्लेयर करते वक्त हम इंटरफेस कीवर्ड यूज करेंगे एंड इंटरफेस से जब हम क्लास क्रिएट कर रहे होंगे तब हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे। एंड जो कुछ इंटरफेस में डिक्लेयर की गई मेथड्स है उनको बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन हम उस क्लास में देंगे। ठीक है, उसमें भी कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली आज दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ मैं एक इंटरफेस क्रिएट करती हूँ। आपके पास अगर इक्लिप्स आईडी है तो हम यहाँ डायरेक्टली हमारे पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू एंड देन इंटरफेस का ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा बट मैं यहाँ इंटरफेस क्रिएट कर रही हूँ, उसको नेम दिया मैंने ए एंड फिनिश किया। तो देखो यहाँ इंटरफेस हमारा क्रिएट हो गया। इंटरफेस हमने कैसे क्रिएट किया, बस इंटरफेस कीवर्ड यूज किया। पहले एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक, देन इंटरफेस कीवर्ड एंड देन आता है हमारे इंटरफेस का नेम। इंटरफेस का नेम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ ए रख दिया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस में मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मुझे आपको बताना है, सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ void m1, एक मेथड मैंने यहाँ डिक्लेयर की एंड सेमीकोलन। अब डिक्लेयर की है मेथड बस। अब यहाँ मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया क्या? नहीं लगाया। बट बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में जो कुछ मेथड हम डिक्लेयर करेंगे उसके साथ पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जोड़ा जाता है। दैट मीन्स जेवीएम इंसर्ट कर देता है या पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, हमें खुद से यहाँ राइट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void m1 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी अलाउड है। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी होता है। अब ऐसे भी आप करेंगे पब्लिक void m1, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जेवीएम से इंसर्ट करेगा। ठीक है, हमने नहीं इंसर्ट किया तो भी यहाँ जेवीएम खुद से इंसर्ट करेगा। और अगर हम ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void m1। हम कैसे भी मेथड को यहाँ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस मेथड को हमें किसी क्लास में इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास यहाँ क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्लास मैंने क्रिएट किया सपोज बी। तो ये बी क्लास हमें इस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करना है। दैट मीन्स इस इंटरफेस की जो कुछ मेथड्स होगी उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ करती हूँ इम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड देन हमारे इंटरफेस का नेम। ठीक है, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। देखो हमने क्या किया, इस इंटरफेस से इस क्लास को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ हमने इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज किया। जब हम एक क्लास से दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं तब हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एक इंटरफेस से अगर दूसरा इंटरफेस क्रिएट करते हैं ना तब भी हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। दैट मीन्स देखिए, अगर मैं यहाँ ऐसा कहती हूँ एक अनदर इंटरफेस यूज यहाँ अगर मैं डिक्लेयर करती, ठीक है, इंटरफेस एंड मैंने यहाँ डिक्लेयर किया सपोज सी। ठीक है, एंड मुझे क्या करना है, इस वाले इंटरफेस को मेथड यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है। सॉरी, इस वाले इंटरफेस के जो कुछ फीचर्स है ये इसमें हमें एक्सटेंड करने हैं, तो हम यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स इंटरफेस के जब हमें क्रिएट करना होता है तब हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या किया, एक इंटरफेस क्रिएट किया सी एंड वो किस इंटरफेस से लिया, ए इंटरफेस से। ठीक है, ए इंटरफेस से मैंने सी इंटरफेस क्रिएट किया। तो जब जब हम इंटरफेस से क्रिएट करते हैं तब हमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना है। एंड जब हम इंटरफेस से कोई क्लास क्रिएट करते हैं, अब यहाँ मैंने क्लास क्रिएट किया तो हमें यहाँ इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करना है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंटरफेस से इंटरफेस क्रिएट करेंगे तो एक्सटेंड कीवर्ड, एंड इंटरफेस से क्लास क्रिएट करेंगे तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड। क्योंकि क्लास में हम इंटरफेस की मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, बट जब हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे तो इंटरफेस का मतलब ही क्या है, हम वहाँ बस मेथड डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, वहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए जब हम इंटरफेस से इंटरफेस क्रिएट करेंगे तो वहाँ हम एक्सटेंड कीवर्ड ही यूज करेंगे, एक्सटेंड। ठीक है, तो ये मैंने बस आपको यहाँ करके दिखाया। ठीक है, अब यहाँ हमें एरर क्यों शो हो रही है, यहाँ इक्लिप्स आईडी है तो मैं अभी रन टाइम पे ही कंपाइल टाइम पे ही एरर यहाँ शो हो रही है। ये एरर इसलिए है क्योंकि हमने इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं प्रोवाइड किया। तो जब हम इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे ना तब ये एरर चली जाएगी। अब यहाँ भी हमें एरर आने वाली है, वो क्यों मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, देखो अब क्लास की एरर चली गई। ठीक है, अब मेथड को एरर आ गई। तो ये मेथड को एरर क्यों आ गई, क्योंकि जब हमने इनहेरिटेंस स्टडी किया था तब भी मैंने आपको बताया था, एंड जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंसेप्ट स्टडी की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो कुछ हमारे पेरेंट क्लास में या इंटरफेस में होता है उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर उससे या तो बिगर बड़ा एक्सेस स्पेसिफायर या तो वो पर्टिकुलर एक्सेस स्पेसिफायर हम यहाँ चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। उससे कम या डिक्रीजिंग स्कोप वाला एक्सेस स्पेसिफायर हम यहाँ नहीं यूज करेंगे। अब देखो यहाँ मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर इसके साथ नहीं लगाया, तो इसका मतलब यहाँ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। एंड डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक से छोटा है, हमें पता है, क्योंकि डिफॉल्ट मतलब पैकेज लेवल, पब्लिक मतलब हम अनदर पैकेज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक से छोटा है डिफॉल्ट, तो इसलिए यहाँ एरर आई। तो हमें यहाँ लिखना होगा पब्लिक, ठीक है, देन void एंड m1। मैंने आपको बोला एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आप राइट करोगे नहीं करोगे तो भी
हमारा सॉरी, अभी यहाँ मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है हमें, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं कीवर्ड सॉरी एक मैसेज यहाँ प्रिंट करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कुछ तो बॉडी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसलिए। ठीक है, यहाँ मैं करती हूँ सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी यूट्यूब चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक मैसेज यहाँ दे दिया। अब क्या किया हमने, एक इंटरफेस क्रिएट किया। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड यूज किया। इंटरफेस से एक क्लास हमने इंप्लीमेंट किया। ये दो कीवर्ड आपको ध्यान में रखने। इंटरफेस क्रिएट करते वक्त इंटरफेस क्रिएट कीवर्ड, एंड जब हम क्लास क्रिएट करेंगे तब हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड क्रिएट करेंगे, क्योंकि इंटरफेस की मेथड्स हम यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, एक और क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट मेथड में उसमें राइट करती हूँ, हम मेन मेथड जिसमें लेंगे। ठीक है, मेन मेथड लेने के लिए मैं एक और क्लास क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ मैंने क्रिएट की एक मेथड, मेन क्लास क्रिएट किया, और उसमें मैंने मेन मेथड यही से सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इक्लिप्स आईडी है तो हम वहाँ मेन मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं जब हम क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, बी बी इक्वल टू न्यू ऑपरेटर हमारा या न्यू कीवर्ड, देन हमारे क्लास का नेम ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट, देन सेमीकोलन, इससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब हम उस मेथड को कॉल करेंगे यम1 को, बी डॉट यम1 ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ एंड रन करती हूँ। ठीक है, सॉरी यह एरर क्यों है। क्लास बी से ठीक है, ये मैंने सेव नहीं किया था प्रोग्राम, तो इसलिए एरर आई थी। मैंने प्रोग्राम में कुछ चेंज नहीं किया, या एरर आने का कोई चांस ही नहीं था। मैंने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया था, तो भी यह एक्सेस नहीं हो रहा था। ठीक है, अब मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो हमारा आउटपुट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखो, सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी। ठीक है, जो हमने मैसेज दिया था। ठीक है, तो यहाँ इंटरफेस में आपको और कुछ बातें मुझे बतानी है। पहले तो मैंने ये बताया कि इंटरफेस मतलब क्या है, कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, बस एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अगर मैंने और एक मेथड डिक्लेयर किया वॉइड m2, ठीक है, सेमीकोलन, कितना भी चलता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट जो है वो कीवर्ड ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाते हैं, हमें खुद से नहीं राइट करने पड़ते। ठीक है, हम करेंगे राइट तो भी चलते हैं, यहाँ आपने देखा राइट किए तो भी चला, नहीं करेंगे हम तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ क्या हुआ, इस बी को फिर से एरर आ गई, क्योंकि ये m2 मेथड जो है वो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं की। ठीक है, m2 को हमने बॉडी नहीं प्रोवाइड की। अब अगर हम चाहते हैं कि इस क्लास में भी हम सारी की सारी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ना करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ से एरर चली जाएगी। ठीक, देखा आपने, जब हम चाहते हैं कि क्लास में भी हमें इस इंटरफेस के सारी की सारी मेथड या जो मेथड से हमें इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, तो हम यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको लॉन्च कर दिखाया तो भी हमारी एरर चली गई। ठीक है, मैं प्रोग्राम को फिर से एक बार सेव कर देती हूँ। ठीक है, एंड फिर से रन कर देती हूँ। क्या है, 1 सेकेंड, मैंने क्या किया, आपको चेंजेस करके दिखाए, बट जब हम क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तब हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये बात आपको भूल गई, हमने क्या किया, यहाँ चेंज किया, यहाँ तक हमारा सही है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, या तो इस मेथड को यहाँ इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, या तो इस क्लास को हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करेंगे। बट जब हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करते हैं तब हमें और एक क्लास क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो, क्लास सी, सपोज क्लास सी, अब किस क्लास से हम क्लास को एक्सटेंड करने वाले हैं, बी से, तो बी क्लास है तो इसलिए हमें यहाँ एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करना है। जब हम
इंटरफेस से क्लास क्रिएट करेंगे तब इम्प्लीमेंट, बट हम बी से सी क्लास को क्रिएट करेंगे तो यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड आ जाएगा, बी ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ आ गई हमारी ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट। अब देखो, अब यहाँ हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो मैंने यहाँ राइट की अनइम्प्लीमेंटेड जो मेथड थी क्लास की। ठीक है, मैं यही भी सेम मैसेज देती हूँ। ठीक है, ये मेरा इक्लिप्स आईडी है, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली क्लिक करके ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर दिया। आपको ये इम्प्लीमेंटेशन खुद से लिखना पड़ेगा जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा एंड उससे हम दोनों मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, सी का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, सी इक्वल टू सी। ठीक है, अब हम करेंगे सी डॉट एम वन एंड सी डॉट एम टू। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ। इस प्रोग्राम को मैं सेव करती हूँ पहले। ठीक है, यह देखो आउटपुट हमें सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी 2 बार आ गया, क्योंकि क्या हमने यहाँ भी लिखा था। 1 मिनट में इस विंडो को नीचे रख देती हूँ। ठीक है, देखो हमने M1 में भी सेम इम्प्लीमेंटेशन दिया, सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी। M2 में भी सेम दिया था, यहाँ दोनों मेथड हमने कॉल की है, तो इसलिए हमारे लिए 2 मैसेज यहाँ प्रिंट होकर आए। ठीक है, सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी, सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी। ठीक है, अब इंटरफेस की बात में जो आपको ध्यान में रखने वाली चीजें वो कौन सी है, पहले तो जो हमारे 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं। ठीक है, तो उसको हम इंटरफेस बोलते हैं एंड इंटरफेस को हम इंटरफेस कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। जब हमें इंटरफेस की मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होता है, तब हम इंटरफेस से क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट कीवर्ड। अगर हम चाहते हैं कि इंटरफेस से हमने किसी क्लास को इम्प्लीमेंट किया एंड उसी क्लास को भी अगर हमें उसी क्लास में भी अगर हमें इंटरफेस के सारी मेथड को इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करना है, तब हम उस पर्टिकुलर इंटर क्लास को भी एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन जिस क्लास में हम जिस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं डिक्लेयर करेंगे, वहां इंटरफेस की बची हुई जो मेथड है, रिमेनिंग जो मेथड है, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, हमारी मेथड्स को कॉल करेंगे। ठीक है, और कुछ बातें हैं, इंटरफेस में हम सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। ठीक है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इंटरफेस के सारी मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, या प्रोटेक्टेड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड अलाउड ही नहीं है। आप एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर में भी आता है, एक्सेस मॉडिफायर में भी आता है। आप पब्लिक लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, स्ट्रिक्ट टाइप लिख सकते हैं, फाइनल लिख सकते हैं, बट यहाँ हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज ही नहीं कर सकते, हमें वहाँ कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगी। एक लिस्ट आईडी है हमारा। तो ठीक है, आप नोटपैड प्रोग्राम राइट करते होंगे, तो जब आप प्रोग्राम कंपाइल करोगे तब आपको एरर आ जाएगी। तो हमें इंटरफेस के हमारे सारी मेथड पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होती है, इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं। कंस्ट्रक्टर हम कब यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होते हैं, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कॉन्क्रीट मेथड भी राइट कर सकते हैं एंड हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी राइट कर सकते हैं। एंड कंस्ट्रक्टर के यूज क्या है, जो हमारे वेरिएबल है, क्लास के वेरिएबल, उसको या ऑब्जेक्ट जो है उसको वैल्यू इंस्टेंशिएट करने के लिए, ठीक है, वैल्यू असाइन करने के लिए हमारे वेरिएबल को, इसलिए हम यूज करते हैं। अब इंटरफेस में हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करने वाले नहीं है, जो वेरिएबल हम इंटरफेस में डिक्लेयर करेंगे वो हमारे फाइनल वेरिएबल रहेंगे। दैट मींस एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हमें उसको वैल्यू प्रोवाइड करने होंगे। मैं एक वेरिएबल है आपको डिक्लेयर करके दिखाती हूँ, ठीक है, इंट ए, ठीक है, सेमीकोलन। तो देखो यही भी हमारी एरर आ गई। तो ऐसे वेरिएबल हम यहाँ नहीं डिक्लेयर कर सकते। जब जब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है ना, तभी डिक्लेरेशन टाइम में हमें क्या करना होता है, वैल्यू को असाइन करना होता है। और अगर हमें डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यू को असाइन करना होता है, तो यहाँ हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही पे हम डिक्लेयर करते हैं, यही पे वैल्यू असाइन हो जाती है। तो इसलिए इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर की कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ भी फाइनल कीवर्ड अरिथमेटिक आ जाता है, दैट मींस ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू हमने यहाँ असाइन कर दी है जब वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करो एंड उसको वैल्यू अगर नहीं असाइन करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, ठीक है, या जब आप कंपाइल करोगे प्रोग्राम को तब आपको एरर आ जाएगा।
सो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन में क्या करता है, वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन करनी होती है। डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट जो है वेरिएबल का, हम एट अ टाइम करने वाले हैं, तो यहाँ कंस्ट्रक्टर की कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आई होप इंटरफेस की ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन मेरे चैनल पर।